जय हिंद। आज हम कैलेंडर के सवालों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में बताया था। उस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप देख लेना। तो चलिए सवाल को देखते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा? मैंने बताया था कि यदि ये कौन सा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। तो यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को इसमें भी शनिवार ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक साधारण वर्ष है। वहीं लीप वर्ष में क्या होता है? 1 जनवरी 2004 को सोमवार था। देखिए 2004 कौन सा वर्ष है? ये लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष में क्या करते हैं हम? +1 करते हैं। तो 31 दिसंबर 2004 को इसमें +1 कीजिए तो क्या होगा? मंगलवार। पिछली वीडियो में मैंने बताया था। अगला सवाल देखते हैं। 1 जनवरी 2023 को रविवार था तो 1 जनवरी 2024 को कौन सा दिन था? देखिए 1 जनवरी 2023 को यदि रविवार था तो 31 दिसंबर को भी रविवार ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। लेकिन उसने पूछा क्या है? 1 जनवरी को पूछा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें +1 कर देंगे। देखिए 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। लेकिन उसने पूछा क्या है? 1 जनवरी का पूछा है। तो इसमें +1 कीजिए तो आपका आंसर क्या होगा? सोमवार। 1 जनवरी 2040 को गुरुवार था। 2040 एक लीप वर्ष है, इस बात का ध्यान रखना। 1 जनवरी 2040 को यदि गुरुवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? ये +1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक लीप वर्ष है। तो ये क्या होगा? शुक्रवार। लेकिन उसने पूछा क्या है? 1 जनवरी का पूछा है। हमने तो 31 दिसंबर का निकाला है। उसने पूछा क्या है? शुक्रवार का। तो इसमें +1 कीजिए तो क्या होगा? शनिवार आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला टाइप देखते हैं। यदि आज सोमवार है तो 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखिए इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी दिन हर 7 दिन में रिपीट करती है। यदि आज सोमवार है तो अगर इसमें मैं 7 जोड़ दूँ तो फिर सोमवार आएगा। अगर फिर 7 जोड़ूँ तो फिर सोमवार आएगा। फिर 7 जोड़ूँ तो फिर सोमवार आएगा। तो उसने पूछा क्या है? 29 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो आप क्या कीजिए? 29 को सीधे 7 से भाग लगाइए। 7 से 4 बार में कटेगा, लेकिन शेष कितना बचाएगा? शेष 1 बचेगा। इसी 1 को आपको सोमवार में जोड़ना है। क्या करूँगा? सोमवार +1 तो आंसर क्या होगा? मंगलवार। ठीक है, तो अगला प्रश्न लिखते हैं। आज रविवार है तो 293 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो मैं क्या करूँगा? 293 को 7 से भाग दूंगा। 7 चौक 28, 1 बचा, 7 एकम 7,
कितना शेष बचा 6, यहाँ से 6 शेषफल बचा। इसी 6 को आपको रविवार में जोड़ना है। अगर रविवार में +6 करूँ तो कौन सा दिन होगा? शनिवार। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आंसर शनिवार होगा। अगला प्रश्न, सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, तो पूजा का जन्म कब हुआ? देखिए, इस 15 को क्या कीजिए, आप 7 से डिवाइड कीजिए। अगर इसे 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा शेष क्या होगा? 1 होगा। इसने पूछा क्या है? पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, और सीता का जन्म कब हुआ था? शुक्रवार को। इसी शुक्रवार में आपको इस शेष को जोड़ना है, +1। तो पूजा का जन्म हुआ कब था? शनिवार। कितना आसान है। इसका आंसर क्या होगा? शनिवार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी माह का तीसरा तारीख रविवार है तो 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? यदि तीसरा तारीख 3 तारीख को यदि रविवार था तो 10 तारीख को भी रविवार होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी दिन हर 7 दिन में रिपीट करती है। यहाँ भी रविवार होगा। अगर इसमें फिर 7 जोड़ दूँ तो 17 को भी रविवार होगा। अगर फिर 7 जोड़ूँ तो 24 को भी रविवार होगा। अब बचा कितना? उसने पूछा 27 तारीख को पूछा है, तो 27 में अगर मैं 3 जोड़ूँ, सॉरी 24 में अगर मैं 3 जोड़ूँ तो 27 आएगा। इसी रविवार में आपको 3 जोड़ना है। रविवार में 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? बुधवार। यही मेरा आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। रिंकू आज से 9 दिन पहले बाजार गया। वह केवल बुधवार को ही बाजार जाता है, तो आज कौन सा दिन होगा? मैं क्या करूँगा, इस 9, देखिए कोई भी दिन हर 7 दिन में रिपीट करती है, तो यदि केवल वो बुधवार को बाजार जाता है तो 7 दिन पहले भी बुधवार रहा होगा। अगर मैं 9 को 7 से भाग लगाऊं तो कितना शेष बचा? 2। 2 बचा, तो आज कौन सा दिन होगा? मैं क्या करूँगा, इस 2 को इस बुधवार से घटाऊँगा। क्यों? क्योंकि वो बोला है कि आज से 9 दिन पहले बोला है, पहले, तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। बुधवार में अगर मैं -2 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या होगा? सोमवार। सोमवार, यही मेरा आंसर है। देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आज सोमवार है, मैं प्रूफ कर देता हूँ, यदि आज सोमवार है तो अगले अगले 7 दिन बाद भी सोमवार होगा। तो उसने पूछा है 9 दिन, तो 2 जोड़ दो, तो बुधवार मेरा आंसर होगा। ठीक है, सॉरी आंसर नहीं होगा, मतलब बुधवार को बाजार गया था। चलिए ठीक है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? देखिए, 1 अक्टूबर को यदि रविवार था तो उसने पूछा है 1 नवंबर को, तो 1 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच दिनों की संख्या कितनी है ये देख लो। 1 नवंबर और 1 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच कितना कितना दिन का गैप है? 30 दिन। यदि इस 30 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मेरा शेष क्या बचेगा? शेष मेरा 7 चौक 28 2 बचेगा। इसी रविवार में आपको 2 जोड़ना है। रविवार +2, तो क्या होगा आंसर? मंगलवार।
देखिए 1 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच दिनों की संख्या कितनी है? 31 है। इस 31 में 7 का भाग लगाइए। अगर मैं भाग करूं तो शेष 3 आएगा मेरा। सॉरी, गलत आ गया था आंसर। तो इसमें आपको 3 जोड़ना है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बुधवार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 दिसंबर को रविवार था, तो चौथा मंगलवार को कौन सा दिन होगा? सॉरी, गलत सवाल गलत है। ये सवाल को गलत है। चौथा मंगलवार कौन सी तारीख को पड़ेगा? कौन सी तारीख को पड़ेगा? देखिए 1 दिसंबर को, यदि 1 दिसंबर रविवार है तो मंगलवार कब होगा? मंगलवार सीधी सी बात है, 3 तारीख को मंगलवार होगा। तीन तारीख को मंगलवार होगा। देखिए हर कोई भी दिन हर 7 दिन में रिपीट करती है। तो अगर 3 दिसंबर को मंगलवार था, ये पहला मंगलवार है, तो अगला मंगलवार कब पड़ेगा? 10 तारीख को पड़ेगा। फिर अगला मंगलवार कब पड़ेगा? 17 को। फिर अगला मंगलवार कब पड़ेगा? 24 तारीख को। तो 24 दिसंबर मेरा चौथा मंगलवार है। तो मेरा 24 दिसंबर ही आंसर होगा। ठीक है। राम का जन्म 10 जनवरी को हुआ। यदि गणतंत्र दिवस शनिवार था तो राम का जन्म कब हुआ? देखिए गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसने पूछा है यदि गणतंत्र दिवस शनिवार था, मतलब 26 जनवरी का दिन शनिवार था, तो उसने पूछा है राम का जन्म कब हुआ? देखिए राम का जन्म 10 जनवरी को हुआ था। यदि 26 जनवरी को शनिवार था, तो पिछला शनिवार कब रहा होगा? 7 घटा दीजिए। 29 जनवरी को भी शनिवार रहा होगा। अगर मैं फिर 7 घटा दूँ तो 12 तारीख को भी शनिवार रहा होगा। अब मुझे जाना है 10 जनवरी में, तो 11 जनवरी को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। और 10 जनवरी को कौन सा दिन होगा? गुरुवार। यही मेरा आंसर है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कल्याण का जन्म शुक्रवार को है। यदि पूजा का जन्म 247 दिन बाद हुआ तो पूजा का जन्म कब हुआ? सीधा भाग लगा दो 7 में। 7 चौक 28, 7 तिया 21, बचा कितना? 3। तो 7 3 से 35, शेष कितना है मेरा? 2। इसी 2 को इस शुक्रवार में जोड़ दो। यदि शुक्रवार में 2 जोड़ दूँ तो क्या आएगा? रविवार। पूजा का जन्म कब हुआ था? रविवार को। यही मेरा आंसर है। हरि का जन्म रविवार को था। इसके 85 दिन बाद उमा का जन्म हुआ। तो उमा का जन्म कब हुआ? चलिए ये सवाल आप अपने आप से कीजिए और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना। जय हिंद।